नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। जमीन विवाद में महिला की गोली मारकर की हत्या, झगड़े में 6 हुए घायल, गांव बना पुलिस छावनी। ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ भ्रष्टाचार का खेल, सरपंच ने विकास अधिकारी को दी लिखित शिकायत। महात्मा ज्योतिबा फुले की मनाई पुण्यतिथि, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। ईगो गाड़ी चोरी करने का आरोपी किया गिरफ्तार, अदालत ने आरोपी को भेजा जेल। और अब खबरें विस्तार से। अलवर सागर जलाशय की ओर जाने वाले रास्ते कृष्ण कुंड पर साफ सफाई नहीं होने से कृष्ण कुंड विकास समिति के लोग परेशान हैं। कृष्ण कुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि समिति के द्वारा कई बार नगर निगम प्रशासन को कृष्ण कुंड की ओर जाने वाले रास्ते में साफ सफाई एवं बिजली की व्यवस्था नहीं होने की सूचना दे चुके हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ आए दिन बाहर से टूरिस्ट आते हैं और बहुत ही बढ़िया पर्यटन स्थल है, लेकिन प्रशासन का यहाँ कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन को जल्द यहाँ सफाई और रास्ते को ठीक करवाना चाहिए। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं एटीएल न्यूज चैनल को भी हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ कि जनहित के मुद्दों को बहुत प्रभावी रूप से उठाया जाता है और आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जिला प्रशासन कार्रवाई भी करता है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि मूसी महारानी की छतरी से लेकर सागर से लेकर किशनकुंड तक, धौली छतरी तक आप चले जाइए, वहां आज की तारीख में आप ये देखें कि सफाई के नाम पर वहां की व्यवस्था जीरो है। जबकि मैं कहता हूं किशनकुंड जो इलाका आता है वो नगर निगम के अंदर में आता है। नगर निगम का कोई सफाई कर्मी आज तक वहां नहीं पहुंचा है। कई बार जिला प्रशासन को, नगर परिषद निगम के प्रशासन को हम लोग कह चुके हैं, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय धरोहर है हमारी। यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक भी आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, यहाँ धार्मिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं। आज हालात ये है कि वहां की सड़कें लगातार टूटती हुई जा रही हैं और एक हिस्सा तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। मैं मेरे साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, वो हजारों की संख्या में पत्थर उठा उठा के उस गड्ढे को भरा जा रहा है। हमारे समिति के सदस्य माननीय सतीश शर्मा जी हैं, हमारे सत्यनारायण सोमवंशी जी हैं और हमारे जितने भी गौरव अरोड़ा जी हैं, ये हमारे जो मूल जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वो खुद सफाई कर्मी में लगे हुए हैं। एक तरह से पूरी झाड़ू बनाकर पूरे किशनगंज को लगातार साफ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक भी नगर निगम का कोई भी प्रशासनिक आदमी नहीं पहुंचा हुआ है। मैं वीडियो के माध्यम भी आपको उपलब्ध करा दूंगा किस तरीके का भयानक कचरा वहां फैला हुआ है। जब बाहर से श्रद्धालु आते हैं या पर्यटक आते हैं तो क्या एक संदेश लेके जाते हैं। आज की तारीख में आप ये देखिए कि लाइट की व्यवस्था इतनी खराब हुई है कि सारी लाइटें बंद है। शाम को 6 बजे बाद में आपको पता है वन्य जीवों का वो इलाका है, वन्य जीव वहां विचरण करते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी हादसा है, जनहानि हो सकती है, लेकिन प्रशासन की तो आदत है कि जनहानि होने के बाद ही जागे जाते हैं। लगातार हम लोग मांग करते आ रहे हैं कम से कम ट्यूब लाइटों की व्यवस्था कर दें, लाइटों की व्यवस्था कर दें। लाइट लगने से कम ये है कि लोगों को एक सुरक्षा मिलेगी। किशन कुंड भर जाते हैं, वहां बूदर कुंडी पर और भी कुंड भर जाते हैं। कई बार हम सागर पे भी हम मांग कर चुके हैं कि कम से कम उनको जाल लगा दें, क्योंकि बारिश के पानी में भी हमने कई बार उठाई है मांग और कई बार ऐसे में ही लोगों की मृत्यु हो चुकी है, डूबने से मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद भी प्रशासन ने आज तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करी। सिर्फ चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए थे कि यहां नहाए नहीं। मैं कहता हूं कि सुरक्षा गार्ड तैनात करें वहां, कम से कम किशनकुंड में और सागर के ऊपर ऐसा जाल लगाए जिससे कोई भी दुखी होने के बाद ही कूदे तो कम से कम एक जनहानि ना हो। तो ऐसी स्थिति में मैं दोबारा पुनः प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि आने वाले समय में कम से कम उसको साफ और स्वच्छ अलवर बनाया जाए, क्योंकि अलवर जिले को पूरे हिंदुस्तान में पहचान है। अलवर जिले में पर्यटक आते हैं, देखने आते हैं, इतने बड़ा सागर बना हुआ है, मूसी महारानी की छतरी बना है, ऐतिहासिक किशनकुंड बना हुआ है, तो लगभग कम से कम वहां तो सफाई एटलीस्ट होनी चाहिए। मैं पुनः प्रशासन से, गांधी कार्यकर्ताओं की ओर से, किशनकुंड विकास समिति की ओर से, सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी ये मांग करता हूं कि शीघ्र कम से कम प्रशासन वहां की सफाई व्यवस्था पर और लाइट व्यवस्था पर जरूर ध्यान दें। श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल शालीमार के तत्वावधान में बाबा श्याम की कृपा से अपना घर शालीमार स्थित श्री राम मंदिर प्रांगण 30 बीघा में खाटू श्याम जी की तर्ज पर बाबा श्याम का भव्य श्री श्याम तोरण द्वार बनाया जा रहा है।
श्री श्याम तोरण द्वार का नींव मुहूर्त 6 दिसंबर शनिवार को प्रातः रामस्वरूप महाराज पुजारी मुंडरू के सानिध्य में होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खाटू नरेश बाबा श्याम होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, अपना घर शालीमार सोसाइटी के डायरेक्टर अशोक सैनी, जीतू माली आदि होंगे। अलवर शहर के तरनताल लाल दिग्गी उपेक्षा का शिकार है। कभी ये तालाब तैराकों की पहली पसंद रहा है। मत्स्य उत्सव के दौरान जिला प्रशासन ने एक दिन के लिए सुध लेकर इतिश्री कर ली। दरअसल यहां गार्ड की व्यवस्था नहीं होने के कारण शाम ढलते ही जुआरियों, शराबियों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। पुलिस गश्त नहीं होने के असामाजिक तत्वों ने तालाब को सुरक्षित शरण स्थली बना लिया है। इन असामाजिक तत्वों से आसपास के लोग भयभीत हैं। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने आज चैनपुरा में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत 20 करोड़ 25 लाख रुपए से बनने वाली SH52 से नीमूचाना कुंडली चैनपुरा तक 13 किलोमीटर सड़क की चौड़ाईकरण और सौंदर्यकरण का शिलान्यास किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत किया। विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि बानसूर में विकास प्रगति की ओर अग्रसर है और सड़क निर्माण के बाद इन गांवों के लोगों को आवागमन में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य प्रगति पर हैं, जिनका निर्माण कार्य चालू है। आने वाले समय में विकास नई ऊंचाइयों को छुएगा। आज बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बानसूर विधानसभा का जो विकास चल रहे हैं उन विकास में एक कड़ी और जोड़ते हुए आज चतरपुरा कुंडली होते हुए करना होते हुए ये सड़क चैनपुरा तक 7 मीटर चौड़ाई की और क्वालिटी की सड़क बनेगी। जो हमारे राजस्थान के 2025-26 का जो बजट था उसमें इस सड़क के लिए 20 करोड़ 25 लाख हमारे पास हुए हैं और ये बहुत अच्छी सड़क बनेगी। साथ ही हमारे चतरपुरा से एक और सड़क जो चतरपुरा से राजपुरा सिख होते हुए उसका हमने 2 दिन पहले उद्घाटन किया है और कल हम चतरपुरा से कोटिया होते हुए और जो सड़क बस्सी तक जाएगी सामोता होते हुए उसका उद्घाटन करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि रोज उद्घाटन करते हुए भी इतने काम हमें मिले हैं कि रोज उद्घाटन करते हुए भी पूरे नहीं हो रहे हैं। सही दिशा में क्षेत्र का डेवलपमेंट करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मैं लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए उनके बीच में रहते हुए उनके सुख दुख में शामिल होते हुए जो कार्य आज तक नहीं हुए हैं उन कार्यों को करने की कोशिश कर रहा हूं और आने वाले समय में 50 साल तक वो काम हमारे मुख्य रूप से बने रहें, आगे 50 साल तक उपयोग में आते रहें। ऐसी हमारी प्लानिंग है। चाहे हमारे ज्ञानपुरा कराना को चौड़ा करना हो, चाहे अन्य सड़कें चौड़ाई करनी हो, सीमेंटेड सड़कें बनानी हो, नालियां बनानी हो, हमारे नगर पालिका बनाई हो, चाहे नारायणपुर में बेड बनाए हो, चाहे हमारे हरसोरा क्षेत्र में काम किए हों, चारों तरफ काम हो रहे हैं। विकास के कार्यों में न पास का, न दूर का, न जात का और 36 कौम से भाईचारा रखते हुए सबका विकास हम कर रहे हैं। और सही मायने में जो एक कल्पना लोगों ने की थी कि एक स्थानीय विधायक, एक हमारे बीच का विधायक, जो लोग मेरी कार्यशैली से प्रसन्न थे कि यूआईटी में जिस तरह मैंने काम किया उस तरह का मैं अपने क्षेत्र में करके दिखाऊं। मुझे ये लगता है उस दिशा में मैं काफी सफल हो रहा हूं और 2 साल में यहाँ 200 करोड़ रुपए के तकरीबन कार्य हमारे विकास के सड़कों के यहाँ चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो रहा है। ये मजबूत होने से हमारा जिला नजदीक रहेगा, हॉस्पिटल नजदीक रहेंगे, सब दूरियां कम होगी, एक्सीडेंट कम होंगे और क्षेत्र का विकास होगा और लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। यही उद्देश्य हमारा था और इसमें हम सफल हो रहे हैं। कानून व्यवस्था हमारे अच्छी बनी हुई है। कोई अपराध घटित हो रहे हैं उनमें अपराधी पकड़े जा रहे हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन
पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12th में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IIT-JEE एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12th में 89.40% अंक के साथ IIT-JEE एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस्ड IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12th में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत चौमा में ग्राम विकास अधिकारी और उसके चहेतों द्वारा मोटी कमाई करने के चक्कर में पूर्व में बने बनाए मकानों व शौचालयों को फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत करा राशि खर्च कराने व पूर्व में शौचालय बने होने के बावजूद फिर से शौचालय की राशि चयनित परिवार के लोगों द्वारा खर्च कराने का मामला प्रकाश में आया है। और हैरानी की बात तो यह है कि इन सब की शिकायत ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा पंचायत समिति के विकास अधिकारी को लिखित रूप से दी गई है। अलवर शहर के ज्योतिबा फुले सर्किल पर आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 134वीं पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, युवा समूहों एवं स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले को याद किया। सभी ने फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके योगदान को प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह से ही श्रद्धांजलि सभाओं के साथ हुई, जहां कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने फुले के जीवन, उनके संघर्ष, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक कार्यों और समाज में समानता स्थापित करने के प्रयासों को याद किया। आज महात्मा ज्योतिराव फुले की 135वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर जो भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं वो वास्तव में एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा जो भी समाज को जो दिशा निर्देश दिए गए, उन्होंने मूल रूप से तो जो अंधविश्वास जो हमारे समाज में फैला हुआ है उसको दूर करने का काम किया। उन्होंने जितने भी जो मनुवादी व्यवस्था है उसका घोर उनका विरोध किया और समाज को दिशा दी कि सच्चाई ये है और सच्चाई पर चलिए और इंसानियत के नाते अपना काम करिए। समाज को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखने का उन्होंने संकल्प लिया था कि विज्ञान की दृष्टि से आप देखिए, तभी हम समाज की और देश की उन्नति कर सकेंगे। और उन्होंने इसके लिए समाज को जागरूक करने के लिए ही नहीं बल्कि तो पूरे देश को जागरूक करने के लिए जो जागृति अभियान जो चलाया था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ही भूमिका उन्होंने निभाई है। आज पूरे देश में इनकी मान्यता है और इनके आदर्शों पर चलने का संकल्प हम सब लेते हैं। धन्यवाद।
मॉडर्न पब्लिक स्कूल भिवाड़ी आधारशिला में भारत विकास परिषद की ओर से गुरु अभिनंदन छात्र वंदन कार्यक्रम बड़े उत्साह और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करना और विद्यार्थियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करना था। इस अवसर पर विद्यालय की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्रीमती ताप्ती चटर्जी एवं डिप्टी हेड मिस्ट्रेस श्रीमती रितु ग्रोवर भी उपस्थित रहीं। एनएबी थाना पुलिस ने इको गाड़ी चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से चोरी की गई इको गाड़ी को बरामद किया है। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि रास्ते में काफी टोल टैक्स पड़ते हैं, इसलिए गाड़ी को चोर रास्ते से होते हुए चोरी कर अपने घर ले गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी जीशान को जेल भेज दिया गया। ये क्या है कि दिनांक 16-17 की रात्रि को एक इको गाड़ी चोरी हुई थी। इसमें प्रवादी सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि मेरी गाड़ी रात्रि को मैंने मेरी दुकान के सामने खड़ी की थी, जिसको कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। इस पर हमने जीशान सन ऑफ सलीम जाति मेव निवासी फिरोजपुर नमक नुहू मेवात को गिरफ्तार किया है। गाड़ी बरामद होकर बादशाहपुर थाने हरियाणा में खड़ी हुई है। अनुसंधान जारी है। ये गाड़ी को कहाँ ले गए थे यहाँ से चोरी करके? ये गाड़ी को इनका गांव है, वहां पर ले गए थे हरियाणा में। अच्छा। और टोल वगैरह बचा कर ले गए थे, जिससे पुलिस की पकड़ में नहीं आया। तो चोर रास्ते पे होके निकले थे, कैसे मिले? हाँ, इन्होंने क्या है कि अपने हिसाब से चलते हैं चोरी करने के बाद। तो किस तरह की योजना बनाई थी? तो कोई रेकी करी थी, क्या किया था? ये क्या है, इनका कहना है कि हमने तो ये मन बना लिया था कि इको गाड़ी चोरी करनी है अलवर से, और उस हिसाब से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। अच्छा, यही है, इसके साथ और भी है? अनुसंधान जारी है अभी। हाँ, कोई गिरफ्तार किया है? इसी को गिरफ्तार किया है। न्यायालय में पेश कर रहे हैं? पीसी एक दिन का पीसी लिया था, आज न्यायालय में पेश कर रहे हैं। गाड़ी कहाँ खड़ी है? गाड़ी बादशाहपुर थाने में खड़ी है और जब नौगावा ग्राम पंचायत मुबारकपुर के रायसिक गांव में जमीन विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 बीघा गैर खातेदारी जमीन को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में लाठी डंडों से एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया, साथ ही जमकर पथराव भी किया। इस बीच एक पक्ष के लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें महिला के ठोड़ी और गले के बीच गोली लगी। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। झगड़े में 6 लोग घायल हुए हैं। घटना नौगावा थाना क्षेत्र के मुबारकपुर के पास रायसिक बास गांव की है। एडिशनल एसपी शरण गोपीनाथ कांबले भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। मौके पर लक्ष्मणगढ़, बगरतिराहात, रामगढ़ और नौगावा की पुलिस तैनात रही। फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। आज सुबह मुबारकपुर जो गांव है नौगावा थाने में पड़ता है, वहाँ एक ही परिवार के 2 पार्टियां जिनमें आपस में झगड़ा जमीनी विवाद को लेकर हुआ, और उसके बाद जो है उस दोनों तरफ से जो है वो फायरिंग की घटनाएं हुई। इसमें एक पार्टी की जो है वो 2 लोग हैं वो घायल हो गए, और दूसरी पार्टी की एक महिला है जिसको गोली लगी थी, वो जो है वो बाद में अस्पताल में उनकी डेथ हो गई। और इसी के संबंधित जो व्यक्ति है इसमें शामिल है, कुछ को जो है वो डिटेन करने की प्रोसेस भी जारी है, और एफआईआर भी दिया जा चुका है, उस पर एफआईआर दर्ज हो रही है, और पुलिस जो है वो अलग-अलग टीमें गठित करके इस पर काम कर रही है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम।
सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगढ़वास पंचायत समिति सभागार में जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम के अंतर्गत स्पेक्ट्रा संस्था अलवर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खैरतल, महिला अधिकारिता विभाग खैरतल के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रणवीर सिंह ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पर विस्तार से प्रकाश डाला। शाहजहांपुर पुलिस थाने में थानाधिकारी प्रकृता के पदभार ग्रहण करने के बाद गुरुवार शाम CLG सदस्यों की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। किसान नेता हमीर यादव ने ग्रामीण इलाकों में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। व्यापार मंडल के नाहर सिंह चौहान ने सड़क किनारे खड़े बेतरतीब वाहनों और दुकानों द्वारा सड़क पर फैलाए गए सामान के कारण होने वाली अव्यवस्था पर कार्रवाई की मांग की। CLG सदस्यों ने बैठक में शराब की दुकानें निर्धारित समय से पहले खुलने और रात भर शराब बिक्री पर रोक लगाने का मुद्दा भी उठाया। इसके साथ ही कस्बे में किराएदारों का सत्यापन अनिवार्य करने की मांग भी रखी गई। थानाधिकारी प्रकृता ने सभी सदस्यों से परिचय किया और आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस तथा समुदाय के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट के सहयोग से 2 बेटियों का कुछ घंटों की सूचना पर कन्यादान किया गया। इन परिवारों में कुछ दिन बाद ही शादी थी, लेकिन इनके पास विवाह का कोई इंतजाम नहीं था। ऐसे में नेक कमाई की टीम ने इनको आनंद फानन में कन्यादान किया।
मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि इसके साथ ही नेक कमाई 3 वर्ष में 304 कन्यादान कर चुका है, जबकि 100 अन्य बेटियों के विवाह में सहायता की गई। इस कार्यक्रम में संरक्षक दौलत राम हजरती ने संस्था के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि समाज सेविका सुमन लता गेरा थी। कार्यक्रम में रेखा महलावत और पायल प्रधान ने भी विचार व्यक्त किए। मुंडावर ग्राम पंचायतों के हालिया परिसीमन के विरोध में ग्राम हुलमाना कला, हुलमाना खुर्द व नया गांव समेत आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने एकजुट होकर आवाज बुलंद की। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट को ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम पंचायत हुलमाना कला को यथावत रखने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्थान सरकार की अधिसूचना 16 नवंबर 2019 के तहत हुलमाना कला, हुलमाना खुर्द, हरिनगर एवं मिर्जापुर को मिलाकर ग्राम पंचायत हुलमाना कला का गठन किया गया था। तब से ये पंचायत सुचारू रूप से कार्य कर रही है और क्षेत्र में विकास कार्यों, शासन की योजनाओं तथा प्रशासनिक सेवाओं का बेहतर लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। बकायादारों के खिलाफ बिजली विभाग की कार्रवाई गुरुवार को जारी रही। गुरुवार को बिजली विभाग द्वारा नौगांवा तहसील क्षेत्र, रसगंड, सेकमाबास, शेरपुर से वसूली अभियान चलाया गया। कनेक्शन करने के डर से उपभोक्ताओं ने बकाया बिजली बिलों का भुगतान मौके पर किया। 27 उपभोक्ताओं ने करीब 1,50,000 रुपए की बकाया राशि मौके पर ही जमा करा दी। कुछ उपभोक्ताओं ने बिल जमा कराने के लिए 1-2 दिन का समय मांगा है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं।
जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में 22 नवंबर को दिन दहाड़े हुई ज्वेलरी लूट की वारदात का अलवर पुलिस ने पर्दाफाश कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि अंतर्राज्यीय शातिर गिरोह के मुख्य आरोपी सागर उर्फ संजय को गिरफ्तार किया गया है, जो हरियाणा के झज्जर जिले के स्माइलपुर का रहने वाला है। ज्वेलर ने थाना शिवाजी पार्क में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनकी दुकान राधा ज्वेलर्स तिजारा रोड पर स्थित है। घटना वाले दिन दोपहर लगभग 3 बजे अचानक 3 बदमाश दुकान में घुसे। बदमाश ने तिजोरी खोलकर 2 डिब्बे सोने चांदी के जेवरात निकाल लिए। तीनों वारदात को अंजाम देकर 1 मिनट में से भी कम समय में फरार हो गए। वारदात की गंभीरता को देखते हुए एसपी अलवर ने तुरंत टीम गठित की। एडिशनल एसपी मुख्यालय कामलेश्वरन गोपीनाथ, वृत्ताधिकारी ग्रामीण शिवानी, आईपीएस वृत्ताधिकारी उत्तर अंगद शर्मा, आईपीएस की निगरानी में कई टीमों को लगाया गया। डीएसटी टीम, साइबर सेल और स्थानीय मुखबिरों की मदद से पुलिस को तकनीकी इनपुट मिले। इसी के आधार पर मुख्य आरोपी सागर उर्फ संजय को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश तेज कर चुकी है। पुलिस का दावा है कि शेष आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर पूरा गिरोह बेनकाब कर दिया जाएगा। देखिए 22 तारीख को जो घटना हुई थी उसके अंदर 3 नकाबपोश राधा ज्वेलर्स पे इन्होंने दिन में 3 बजे कट्टा दिखाकर, दराती दिखाकर के लूट की घटना कारित की थी। इसमें ज्वेलर की तरफ से रिपोर्ट दी गई। उस रिपोर्ट के पश्चात हमने स्पेशल टीम का गठन किया, जिसमें एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर शरण जी, सीओ सिटी अंगद और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम, साइबर टीम और जिले के विभिन्न थानों की लगभग 7 टीमें हमने गठित की थी। इन टीमों ने अथक प्रयास करते हुए मुख्य मुलजिम सागर उर्फ संजय, जो कि पुलिस थाना बादली, जिला झज्जर के रहने वाले हैं, उनको हमने गिरफ्तार किया है। उससे हमने भारी मात्रा में रिकवरी की है। उसके अतिरिक्त इनके 2 साथी विकास और मोहित भी, जिनके लगातार हमारी टीम लगी हुई है। इनके जो और साथी जिन्होंने मोबाइल और जो है मोटरसाइकिल को उपलब्ध कराई, उसमें से 4 लोग अभी हमने डिटेन किए, उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं उनका रोल क्या है। स्पेशली जिन लोगों ने मोबाइल उपलब्ध कराए, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं यदि उनको जानकारी इस बारे में थी कि ये मोबाइल का प्रयोग और मोटरसाइकिल का प्रयोग ये अपराध में ले रहे थे या नहीं ले रहे थे, उसको वेरीफाई करने के पश्चात उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। इसके अतिरिक्त ये जो घटना कारित की, इसमें इन्होंने काफी शातिर तरीके से ये घटना कारित की। इससे पहले जो तीनों मुलजिम थे, इनके खिलाफ लूट के मुकदमे हरियाणा में दर्ज है और किसी एक लूट के प्रकरण में ये तीनों चारों जो मुलजिम हैं ये जेल में बंद थे। इनका एक साथी अभी भी जेल में बंद है। उसको बेल आउट कराने के लिए और इसके अतिरिक्त जो इनका मुख्य काम लूट ही करना था, तो इस बार उन्होंने प्लान बनाया है कि हम हरियाणा के बाहर ये घटना कारित करेंगे। तो रेकी करके इन्होंने अलवर जिले के पूरे शहर के अंदर कुछ जगह रेकी भी की, कुछ जगह पुलिस को देख करके, कुछ जगह ट्रैफिक पुलिस को देख करके और कई जगह आमजन की भीड़ को देख करके इन्होंने अवॉइड किया और फाइनली इन्होंने शहर के बाहर स्थित राधा ज्वेलर्स, जो कि मेन रोड पे स्थित है, वहां पर घटना कारित करने का प्लानिंग की, क्योंकि ये पहले भी लूट में और आर्म्स एक्ट के अंदर इन्होंने घटनाएं की हैं। इसलिए इन्होंने बड़े दुस्साहस तरीके से ये घटना की थी, जिससे कि अलवर जिले के अंदर एक अच्छा मैसेज नहीं था और व्यापारियों की तरफ से भी कंसर्न था। उतनी गंभीरता से हम लोगों ने काम किया है। जहां तक बात है टेक्निकल इंटेलिजेंस की और सीसीटीवी फुटेज की, तो लास्ट फुटेज हमें मिला है शहर के बाहर कोटाकुर्द के बाद जो खैरतल तिजारा में हमें फुटेज मिला है। लगभग हमारी लगातार काम कर रही थी और टेक्निकल इंटेलिजेंस के बेस पर हमें ये सफलता मिली है और इसमें जो बाकी मुलजिम हैं उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे और 100% रिकवरी, जैसा हमने व्यापारियों को आश्वासन भी दिया था, वो हम करेंगे। आज हमने मौका तस्दीक इस मुख्य मुलजिम की कराई है। इसके विरुद्ध रिकवरी की कार्रवाई भी की है ज्वेलरी की। बाकी जो हथियार इन्होंने इस्तेमाल किए हैं और बाकी आइटम्स की रिकवरी भी आने वाले समय में करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि अलवर जिले के अंदर इस तरह की घटना ना हो, उसको लेकर के भी हम लोग गंभीर हैं। 4 नई बोलेरो वाहन अभी रिसेंटली पुलिस डिपार्टमेंट को मिले हैं, उनको भी हम इस्तेमाल करेंगे। उसके अतिरिक्त जो यूआईटी है, यूआईटी की तरफ से 5 ANP और ऑटोमेटिक नंबर रिकॉग्निशन के जो कैमराज हैं,
वो भी इंस्टॉल हो रहे हैं और शहर के अंदर और अच्छी क्राइम प्रिवेंशन का भी प्रयास करेंगे। इस साल जो लूट की घटनाएं और डकैती की घटनाएं हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम है, परंतु हर घटना को हम लोग गंभीरता से लेते हैं और आने वाले समय में भी सभी व्यापारी भयमुक्त होकर के अपना व्यापार करें, आमजन जो है वो भयमुक्त रहें, उसको लेकर के अलग पुलिस कटिबद्ध है। थैंक यू। सीडीटी टीम सर्किल भिवाड़ी व थाना भिवाड़ी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रात्रि को ओम हॉस्पिटल अलवर बाईपास भिवाड़ी से चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस हॉल कहरानी में कल वायु गुणवत्ता सूचकांक में लगातार गिरावट तथा बढ़ते वायु प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता BIIA के संरक्षक राम प्रकाश ने की। सभी प्रतिभागियों ने AQI में सुधार हेतु आवश्यक उपायों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। गुरुवार को ब्राह्मण समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में IAS अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए कथित तौर पर आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा के प्रयोग पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की गई। प्रतिनिधि मंडल ने अपनी शिकायत में कहा कि एक उच्च पद पर बैठे अधिकारी द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी समाज की गरिमा के विरुद्ध है। उन्होंने इस टिप्पणी को असंवेदनशीलता और संकीर्ण मानसिकता का परिचायक बताया। परिवहन कार्यालय अलवर में कल RTO सतीश चौधरी का प्रमोशन होकर डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस होकर जयपुर तबादला होने पर विदाई दी और उनके स्थान पर आए RTO जोशी का स्वागत किया गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।